जय श्री राम, हर हर महादेव, जय अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आपसे आग्रह है कि चैनल हिंदुत्व दर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम हर एक नए विषयों को लेकर आते रहते हैं। और हमारा लक्ष्य है मिशन हिंदू राष्ट्र और अपने सनातनी हिंदू भाइयों को जागृत करना, अर्थात हिंदू जन जागृति हमारा परम लक्ष्य है। मित्रों, हाल ही में किसी ने मुझसे कुछ कमेंट किया और बताया कि आप बार बार 4 लाख मठ और मंदिरों की मुक्ति की बात क्यों करते हैं, क्या होगा इससे? 4 लाख मठ मंदिर के मुक्ति को आप भूल क्यों नहीं जाते? मित्रों, यह प्रश्न उनका था, अब उत्तर मेरा है। उनका कहना था कि 4 लाख मठों मंदिरों को आप भूल क्यों नहीं जाते, इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदे हैं? ठीक है मित्रों, अब इसका उत्तर यह है कि मठ मंदिरों को हम भूल नहीं सकते कि 4 लाख मठों मंदिरों को सरकार से मुक्ति दिलाना हम सभी सनातनियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर 4 लाख मठों मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है तो 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदों, चर्चों को सरकारी नियंत्रण में क्यों नहीं रखा जाता? अगर चर्चों, मस्जिदों को सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जाता है तो हमारी मठें और मंदिरें भी सरकार के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। और मठ मंदिर मुक्ति इसलिए हो कि मठ मंदिर संस्कारवान बनाता है, यह चरित्रवान बनाता है। और संस्कारवान, चरित्रवान और सभ्य समाज की प्रथम सीढ़ी है मंदिर। यह एक ऐसी पावन पवित्र स्थल है जहाँ बड़ा से बड़ा अपराधी भी आकर उसमें ग्लानि की भावना जागृत होती है और वह सद्मार्ग की तरफ चल पड़ता है। और मित्रों, मठ मंदिर तो बड़े से बड़े अपराधियों के दिलों को भी परिवर्तित कर देता है और वह अपराध के मार्ग से मुक्त होकर के एक सज्जन व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यह मठ मंदिर ऐसी जगह है जो अपराधियों को शरण नहीं देता, बल्कि अपराधियों का यह हिसाब करता है। आपको याद होगा कि विकास दुबे नाम का एक अपराधी जब मंदिर में गया था, उसके बाद लोगों ने इस बात की सूचना दी और वह एक कुख्यात अपराधी मारा गया। मंदिर में हमें यह बताया जाता है कि अपराधी अपराधी ही होता है। अपराधी का कोई की जाति नहीं होती, अपराधी का कोई क्षेत्र नहीं होता। जबकि इसके विपरीत मस्जिदों में क्या होता है, क्या नहीं होता है, और हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। मौलाना साद मरकज मस्जिद में ही छुपा हुआ था, या यूँ कहें उसे शरण दिया गया था। लेकिन मंदिर कभी अपराधियों को शरण नहीं देता। मंदिर वह जगह है जो कातिल और कत्ल और वध में अंतर करना सिखाता है। धर्म हत्या और वध में अंतर करना सिखाता है। हम हत्यारों की पूजा नहीं करते,
हम वधकर्ताओं की पूजा करते हैं, और वधकर्ता की तो पूजा होनी चाहिए, हत्यारों की नहीं। 45 लाख हिंदुओं का नरसंहार करने वाले औरंगजेब, जो कि एक हत्यारा था, उसे कहीं और महिमामंडित किया जाता है। हमारे मंदिरों में तो श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण और जितने भी हमारे भगवान हैं, सनातन हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक हैं, उनका पूजन किया जाता है। रावण का, कंस का पूजा नहीं किया जाता, उसको महिमा मंडित नहीं किया जाता है। चलिए मित्रों, अब 4 लाख मठों मंदिरों की को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के फायदे हम देख लें। यदि 4 लाख मठों मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर किया जाता है, सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है, तो इसके निम्न लाभ हैं। यदि ऐसा होता है तो 4 लाख गुरुकुल का निर्माण होगा, और हम सभी सनातनी हिंदुओं का परम लक्ष्य है विश्व गुरु भारत, और विश्व गुरु भारत के लिए गुरुकुल का होना नितांत अनिवार्य है मित्रों। और इसके अलावा 4 लाख गौशालाओं की का भी निर्माण प्रशस्त होगा। 4 लाख गौशाला भी बनकर तैयार होंगे, और गौशाला में हमारी गौ माता का दूध नहीं है, बल्कि यह अमृत है। गौ के दूध को हम दुग्ध न कह करके अमृत कहा करें, यह श्रेयस्कर है, यह सही है। और इसके बाद 4 लाख वेदशाला का भी निर्माण होगा, और वेदों के जानकार को भी नौकरी मिलेगी, और वेदशाला में वैदिक पद्धति से जब इसका इलाज किया जाएगा तो हम सभी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमने प्राचीन चिकित्सा शास्त्र का त्याग करके हमने जाने कितनी बीमारियों को पाल लिया है, और हम वस्तुतः जानते हैं कि इससे पाश्चात्य देशों की तरफ दिए गए दवाइयों के क्या दुष्परिणाम हमारे समाज में हो रहे हैं। और इसके अलावा 4 लाख यज्ञशाला का भी निर्माण होगा। ये 4 लाख यज्ञशाला अर्थात यज्ञ हवन से होने वाले फायदों को लेकर के जल्द ही मैं आप सबके समक्ष अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, और ये बताऊँगा कि इस यज्ञ हवन के क्या क्या फायदे हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टॉटिक ने भी यज्ञ हवन पर रिसर्च किया था, और उन्होंने बताया था कि यज्ञ हवन की नितांत अनिवार्य है विश्व कल्याण हेतु। हम सनातनी हिंदू ही हैं जो कि विश्व कल्याण की बात करते हैं। हम किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते, हम स्वार्थ से मुक्त होते हैं। हम ये नहीं कभी कहते कि हिंदू धर्म खतरे में है, और किसी की हत्या नहीं करते, जबकि आप सभी भली भांति जानते हैं, ये अक्सर हाँ ऐसा कहा करते हैं कि ये खतरे में है, और यह कह करके बारंबार नृशंस हत्याएं होती रहती, कत्लेआम होता है। रत्नरंजित इतिहास हमके सामने है कि ईरान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। जितने भी 57-58 इस्लामिक कंट्री है, वहाँ क्या हो रहा है। और इसके अलावा 4 लाख योगशालाओं का भी निर्माण होगा, और योगशाला का निर्माण तो होना ही चाहिए, कारण कि योग तन और मन को में सामंजस्य पैदा करता है। यह
अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह हमें स्वस्थ मस्तिष्क प्रदान करता है। स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता। ठीक ऐसे ही 4 लाख व्यायामशाला का भी निर्माण होगा और अच्छा व्यायाम करने से, योगासन से इसके कितने निम्न फायदे हैं। सभी फायदे हैं, सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं। 4 लाख संस्कारशाला का भी निर्माण होगा और एक समाज, एक देश, एक राष्ट्र तभी सबल, मजबूत और सुदृढ़ हो सकता है, बन सकता है जब संस्कार का निर्माण हो। संस्कारवान, चरित्रवान और सभ्य समाज ही, सभ्य इंसान ही सभ्य देश, सबल, सुदृढ़ मजबूत देश का निर्माण कर सकता है। बिना अच्छे संस्कार के एक राष्ट्र उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। 4 लाख आयुर्वेदशाला का भी निर्माण होगा। यदि 4 लाख आयुर्वेदशाला का निर्माण होता है तो 4 लाख आयुर्वेदशाला के निर्माण से हम सभी भारत की प्राचीन जड़ी बूटी और वैदिक पद्धति से इलाज के जरिए हम सभी दीर्घायु जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बहुत से हमारे परिचित बंधु अल्पायु की अवस्था में ही दम तोड़ देते हैं, उनका देहांत हो जाता है, क्योंकि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम औषधि मिल नहीं पाती। और आज के समय में बहुत से विद्यालय तो ऐसे हैं जो पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित हैं। इसके क्या दुष्परिणाम हैं, हम सभी इससे वाकिफ़ हैं। कि दुष्परिणाम तो यह है कि यत्र तत्र वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। अगर वैदिक शिक्षा पद्धति होती, गुरुकुल होता, तो आज जहाँ तहाँ यत्र तत्र वृद्धाश्रम न खुले होते। वृद्धाश्रम इसलिए खुला है क्योंकि हम पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर चलने के कारण हम उन्हें अच्छा संस्कार नहीं दे रहे हैं। अगर अच्छे संस्कार होते तो वृद्धाश्रम नहीं खुलते। और इसी शिक्षा से आज की पाश्चात्य शिक्षण प्रणाली से क्या फ़ायदा, जब बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जबकि गुरुकुल का जब समय था तब कहीं पर भी बेरोजगारी नहीं थी, कहीं पर भी भूखमरी नहीं थी, कहीं पर भी लोग त्राहिमाम नहीं कर रहे थे। तो गुरुकुल के ये भी फायदे हैं कि आप स्वावलंबित होंगे, अपने पैर पर खड़े होंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे। और लोग पहले आत्मनिर्भर हुआ करते थे, स्वावलंबित हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे। ऐसी संस्था का क्या फ़ायदा कि आप अपने आप पर निर्भर न हो पाएँ और यत्र तत्र और जहाँ तहाँ बेरोजगारी मुक्त बाएँ खड़ी रहे। बेरोजगारी से मुक्ति, अच्छे संस्कार, सब अच्छे चरित्र और यत्र तत्र वृद्धाश्रम से मुक्ति के लिए यह नितांत अनिवार्य है कि हमारे 4 लाख मठों मंदिरों की मुक्ति हो। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण से बाहर हो और हम सभी को इस पर जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो। हम सभी सनातनियों की यह आवाज़ है और यह हमारा जब से अधिकार है। जय श्री राम, हर हर महादेव।